यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का बनाने के लिए। देखिए उसमें क्या करा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा रेशियो। रेशियो किसका? होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका रेशियो निकालना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट में ये देखना होगा कि टोटल शेयर कैपिटल कितनी है। तो देखिए सब्सिडी कंपनी जो है वो बी कंपनी सब्सिडी कंपनी है और इसकी जो बैलेंस शीट है उसमें जो नंबर ऑफ़ शेयर है वो है, कैपिटल जो दे रखी है वो 2 लाख की दे रखी है। एज्यूम कर लेते हैं कि अगर शेयर 10 रुपीज़ का है तो जो शेयर्स होंगे वो 20,000 शेयर होंगे, जिसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 80% शेयर जो है वो होल्डिंग कंपनी ने ले लिए हैं। इसका मतलब 20% शेयर सब्सिडी कंपनी के पास ओरिजिनल ही होंगे। तो ये हो गया इनका रेशियो होल्डिंग और सब्सिडी का। देन हम कैलकुलेट करेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट का फॉर्मेट हम लोगों ने लिखा था। रिवेन्यू प्रॉफिट का फॉर्मेट था प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दे रखा है वो बी लिमिटेड में दे रखा है 50,000। देन ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। इसके लिए क्या करते हैं, करंट ईयर से हम लोग प्रीवियस ईयर को माइनस कर देते हैं। तो जो करंट ईयर में वैल्यू दे रखी है जनरल रिजर्व की वो दे रखी है 1,50,000 और प्रीवियस ईयर की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है द रिजर्व एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹50,000 एंड 30,000। तो रिजर्व यहाँ दे रखा है हमारा 50,000, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया 1 लाख। ऐड कर दिया, टोटल हमारा अमाउंट आ रहा है 1,50,000। माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 30,000, तो 1,20,000 जो है ये हमारा आ गया रिवेन्यू प्रॉफिट। अब इस रिवेन्यू प्रॉफिट के कितने पार्ट कर लेने हैं? इस रिवेन्यू प्रॉफिट के 2 पार्ट कर लेने हैं, कुछ एच में जाएगा और कुछ एस में जाएगा। इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पर कितना आएगा एच में 96,000 और अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000। तो इस तरीके से हम लोग रिवेन्यू प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं रिवेन्यू प्रॉफिट हमारा जो है वो आ रहा है एच और एस का 96,000 और 24,000। इस तरीके से हम रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल लेंगे। देन हम निकालेंगे कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मेट क्या था? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में दे रखा है हमारा कितना 30,000। ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व ऑफ प्रीवियस ईयर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है हमारा 50,000। टोटल मिलाकर हो गया कैपिटल प्रॉफिट हमारा 80,000। इसको भी हम लोग एच और एस में डिवाइड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 64,000 और 16,000। एच और एस में 80-20 के रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर लिया। हमारा कैपिटल प्रॉफिट भी आ गया 64,000 एंड 16,000। ठीक, इसके बाद वाला स्टेप है हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए अभी फॉर्मेट लिखवाया है मैंने पिछले वीडियो में अपना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है शेयर इन बी लिमिटेड 1,600 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2, जो कि क्वेश्चन में निकल के आ रहा है 3,20,000। माइनस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल कितने शेयर लिए हैं 1,600 इंटू वैल्यू ली है हमने 10, ये हो जाएंगे वैल्यू है 10 नहीं है 100 है शेयर की वैल्यू।
तो ये हो जाएगी 1,60,000 माइनस कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड का प्रॉफिट आया था 64, इतना माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 96,000। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये क्या होगी, हमारी गुडविल कहलाएगी। तो हमको गुडविल मिल गई, 96,000 रुपीज़ की गुडविल मिल गई। अब इसके बाद देखिए 20% शेयर जो है वो सब्सिडरी कंपनी के पास अपने खुद के हैं, इसलिए उनको कहा जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को के लिए निकालना पड़ेगा हमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, शेयर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड के पास अपने कितने ओरिजिनल शेयर हैं, तो देखिए एस लिमिटेड के पास टोटल जो शेयर थे वो 2000 शेयर थे, जिसमें से 1600 शेयर जो है वो ले लिए हैं एच कंपनी ने। तो इनके पास अपने शेयर बचेंगे 400 शेयर, 40,000 के शेयर्स बचेंगे। ऐड कर देंगे रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस, क्वेश्चन में रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस दे रखा है 24,000 प्लस कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस, ये क्वेश्चन में दे रखा है 16,000, ये लिख लेंगे। टोटल मिला के जो आ गया ये हो गया हमारा 80,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। अब यहीं पर हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपए, प्लस कर देंगे रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एच जो कि है 96,000। 2,96,000 हो गया हमारा टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब ये सारे पॉइंट निकालने के बाद यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लिख ले रहे हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया है हमारा 80,000। हमको अब बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए क्या करना है आपको, लायबिलिटी साइड है ये हमारी बैलेंस शीट की, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल लिखेंगे। शेयर कैपिटल कैसे लिखेंगे, तो देखिए शेयर कैपिटल जो है वो केवल होल्डिंग कंपनी की लिखी जाएगी, सब्सिडी कंपनी की तो ले ली गई है, ये हो गई। इसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है, वो कितना दे रखा है, तो वो भी हमने निकाला है 2,96,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80,000 आ रहा है। इसके बाद क्रेडिटर कितने के हैं, तो क्रेडिटर हैं 3 लाख रुपीज़ के प्लस 1 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर हैं। ये टोटल मिला के क्रेडिटर कितने के हो गए, 4 लाख रुपीज़ के हो गए। अब लायबिलिटी का सम कर लेते हैं। तो लायबिलिटी का सम कितना आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस 296। अच्छा हाँ, रिजर्व बचा रह गया है 4 लाख रुपीज़ का रिजर्व बचा रह गया है। रिजर्व बचा रह गया है जो कि एस लिमिटेड का है। ये कितना अमाउंट हो गया, 448 21,76,000 ये हमारा टोटल हो गया। अब एसेट साइड को देखेंगे हम लोग। एसेट साइड में क्या है, सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स हैं। सन्ड्री एसेट कितने की हैं, तो सन्ड्री एसेट हैं एच लिमिटेड की 15,80,000 की और सब्सिडी कंपनी की है 5 लाख।
टोटल मिला के ये हो गई 20,80,000 रुपीज़ की। गुडविल ऐड कर देंगे, गुडविल हमारी आई थी 96,000 की। 21,76,000 हमारी बैलेंस शीट का सम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के सारे पॉइंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है।